हेलो एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अनसिमेट्रिकल सेक्शंस को हमें किस तरीके से डील करना होता है। हमने पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए क्या प्रोसेस है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सीजी को लोकेट करना है। फिर उसके बाद आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हुए आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपका न्यूट्रल एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, आपको उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है एंड देन यू कैन यूज़ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन योर प्रॉब्लम्स, राइट। तो आपको क्या था, जो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन देखा था सिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए, उसमें हमें आई की वैल्यू हमेशा आई की वैल्यू गिवन थी। अगर वो नहीं भी गिवन होती तो वी कुड हैव कैलकुलेटेड दैट आई वैल्यू, क्योंकि हमने रिजल्ट्स देख लिए थे कि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए क्या क्या है, राइट। क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शंस मैंने आपको बता दिए थे कौन से सर्कुलर, आई एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन, मैंने उसकी आपको सारी वैल्यूज़ वहाँ पे बता दी थी। वही फॉर्मूलाज का यूज़ करके यू कुड हैव कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वही आपने कैलकुलेशंस में यूज़ कर लेना, राइट। तो सिंपल है, सब कुछ वही चलता रहेगा, बट अनसिमेट्रिकल सेक्शन में आपको ये चैलेंज आ जाता है। चैलेंज क्या है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल सीजी को निकालना, फिर उसके बाद आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। सिंपल, सिर्फ यही डिफरेंस होता है। फिर अब देखते हैं हमें क्या है, एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन अभी यहाँ गिवन है। अब अनसिमेट्रिकल कैसे है, क्योंकि ऊपर का आपका फ्लैंज की जो विड्थ और डेप्थ है वो डिफरेंट है नीचे के फ्लैंज की डेप्थ और विड्थ से, राइट। तो आपको सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब सबसे पहला जो होगा, यू हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं नीचे से लोकेट करूंगा, ठीक है। अपनी ईज के लिए मैं ना हमेशा नीचे से लोकेट करूंगा। अगर आपको ये चीज समझ आ जाएगा तो आप कोई भी अनसिमेट्रिकल सेक्शन होगा आप उसमें यूज कर सकते हो इसको। मैं क्या करूंगा, हमेशा नीचे एक एक्सिस ले लेता हूं। लेट्स से मैं इस एक्सिस को ए बी लेता हूं, ठीक है। अब क्या है, इस ए बी से मैं क्या करूंगा, सारे डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करूंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस अनसिमेट्रिकल सेक्शन को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। मैं ये ले लेता हूं A1, इसको ले लेता हूं A2, इसको ले लेता हूं A3, ठीक है। सबको अलग अलग डिस्टेंस ले लिया। अब सबसे पहले मेरे को एक बताइए, A1 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे A1 कितना है, 240 इंटू 40। देखिए 240 इंटू 40, सिंपल है यार। फिर A2 निकालो, A2 कितना है आपका, 300 इंटू 20, 300 इंटू 20। अब A3 कितना है आपका, 120 इंटू 20। सिमिलरली आप मुझे एक बात बताइए, हर एक का जो आपको y1, y2, y3 निकालना है वो कुछ इस तरीके से निकालना होगा। अब इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का A1 के लिए y1 की वैल्यू क्या होगी, 40 डिवाइड बाई 2। आपने क्या लेना है, y1 डिस्टेंस, y1, y2 और y3 जो आपने डिस्टेंस लेना है वो कहाँ से लेना है, इस AB से। इस AB से आपने ये सारे डिस्टेंस लेने हैं। क्या करना है, y1 आपका कितना होगा, 20, 40 का आधा 20 एकदम सेंटर में है, तो 20 mm। y2 कितना होगा, 300 के एकदम बीच में कौन सा है, ये 150 डिस्टेंस ये हो गया, फिर 40 इसका डिस्टेंस हो गया। सो 150 प्लस 40 इज 190 mm, ठीक है। तो आपने, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो y1, y2, y3 है, आप यहां से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इस एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब y3 आप निकालिए, y3 कितना होगा, आपने क्या करना है, इस पॉइंट से एकदम इसके सेंटर वाले पॉइंट से, मतलब यहां से 10 प्लस 300, 310 प्लस 40, 350। सो आपका ये हो गया 350 mm। सो आपके पास y1, y2, y3 आ गया। सिंपल। अब क्या करोगे, आप y बार की वैल्यू निकाल लोगे, तो वो आपकी क्या होगी, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3। सिंपल। तो इसमें आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज, यू कैन कैलकुलेट the values. So 240 multiplied by 40 into y1 is 20 plus 300 into 20, y2 is 190 plus 120 into 20 into 350 divided by 240 into 40
प्लस 300 इंटू 20 प्लस 120 इंटू 20. सिंपल है, y बार कैलकुलेट कर लो. यूज योर कैलकुलेटर्स एंड कैलकुलेट. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग योर y बार इज कमिंग एज 120.7 mm. ठीक है, ये आपका y बार कितना निकल के आ रहा है 120.7. अब ये y बार डिस्टेंस में जब मैं लोकेट करूंगा तो ये आपका y बार डिस्टेंस ये है, राइट. सो दिस इज योर y बार डिस्टेंस. अब मुझे एक बात बताइए, अब आपने क्या कर लिया है, पोजीशन लोकेट कर ली है किसकी, योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की. आपने इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिया. अब आपको ये पता चल गया कि जो आपका न्यूट्रल एक्सिस हो रहा है वो यहाँ पास हो रहा है, राइट. जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से पास हो रहा है. तो आपका गोल क्या है, इसी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना, राइट. तो आपने जब y बार को कैलकुलेट कर लिया है, नाउ यू विल मूव फॉरवर्ड एंड कैलकुलेट योर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कैलकुलेट IAB को. अबाउट दिस AB यू विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो IAB नाउ, तो IAB देखिए कैसे निकालेंगे. IAB बताइए हमें क्या करना है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट में अलग अलग, इस एक्सिस के अबाउट में अलग अलग एरियाज का ही फिर से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूँ. पहले मैं ये वाला सेक्शन ले रहा हूँ, ये वाला रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल ले रहा हूँ. अब इस रेक्टेंगल के लिए, जब एक रेक्टेंगल के लिए आपका एक्सिस उसके बेस से ऐसे जा रहा होता है, मैंने आपको बताया था कितना होता है, दैट इज 1/3 इंटू B 240 इंटू D इज 40 क्यूब, राइट. आई नो दिस for this IAB, right. and again now for this A2, मैं इस A2 के लिए अब क्या करूंगा, for this A2 कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12. अब ये A2 के लिए, A2 मैंने बीच वाला हिस्सा लिया है, बीच वाला हिस्सा की लेंथ क्या है आपकी 300, ठीक है, बीच वाले हिस्से की 300 है और विड्थ कितनी है 200. अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1/12 इंटू 300 इंटू 20 इंटू 300 क्यूब, राइट. इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, AB के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं अभी AB के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूं. तो अब इसका डिस्टेंस देखो, इसका एरिया कितना है 300 इंटू 20 इंटू, अब इसका सेंटर कितना था, ये 150 प्लस इसके नीचे AB यहां पास हो रहा है, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये 40 है. सो 40, दिस इज 190 स्क्वायर, राइट. तो ये किसका हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये A2 के लिए हुआ, ये A2 के लिए हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये बीच वाला हिस्सा है, राइट. तो मैंने सिंपल इसको यहां लिख दिया 1/12 इंटू 20 इंटू 30 300 क्यूब प्लस 1/12 इंटू 20 इंटू 300 क्यूब प्लस 300 इंटू 20 इंटू 190 स्क्वायर, राइट. ये हिस्सा हो गया आपका A2 का, ये हो गया आपका A1 का, राइट. अब A3 का देखेंगे. A3 के लिए देखो, A3 कितना है, दिस इज योर 120 एंड दिस इज योर 20. अब इसका जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसका मैं IAB से डिस्टेंस लेना है, राइट. आपका AB कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट. तो आपका ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस 300 प्लस 40, सो दिस इज योर 350, right. So this is your 350. Moment of inertia for this is 1/12 into 120 into 20 cube plus 120 into 20 into 350 square, right. This is your moment of inertia for A3. So write it right here. So 1/12 into 120 into 20 cube plus 120 into 20 into 350 square. So this is for A3, right. So this is moment of inertia for A1, this is moment of inertia for A2, this is moment of inertia for A3 about AB.
सो दिस विल बी द समेशन ऑफ दीज थ्री। इस तरीके से निकालते हैं इसको। अब ए बी आपने निकाल लिया, इसको तीनों को कैलकुलेट करके सम कर दो, तीनों का सम कर दो। अब जब सम कर दोगे उसके बाद जो आएगी 56080 इंटू 10 raised to the power 4 mm raised to the power 4, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर IAB। ये IAB निकल के आएगा, राइट, ये IAB निकल के आएगा। बट माई टास्क इज टू कैलकुलेट INA। सो INA की वैल्यू कैसे निकालेंगे? IAB माइनस A इंटू बाई बार स्क्वायर, राइट। IAB आ गया, कितना है? ये हमने कौन सी यूज करी है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें भी क्या यूज करी थी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करी थी। इसमें क्या करी थी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करी थी। अब फिर से मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहा हूं INA को निकालने के लिए। सो मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा 56080 इंटू 10 raised to the power 4, राइट, माइनस टोटल एरिया ऑफ दिस, so A1 plus A2 plus A3, right, A1 plus A2 plus A3, write it right here, A1 plus A2 plus A3, right, into y bar square. Y bar is y bar is coming out as 120.7, so 120.7 square, right. So after you solve this, the moment of inertia comes out as 29857 into 10 raised to the power 4 mm raised to the power 4. So this is your INA, right. So अब जब आपके पास ये INA आ गया तो सिंपल है, जो पीछे हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें जो आपको क्वेश्चन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से गिवन था, अब उसकी जगह हटा दो, ये लगा देना, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? वो अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए हो गया फिर, राइट, वो क्वेश्चन फिर अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये हो गया अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए आपको जो एक्स्ट्रा स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं वो ये रहे आपके सामने। तो पॉइंट यहाँ पे यही चीज आ जाती है, क्वेश्चन का मतलब और सब कुछ सेम है, सॉल्व करने का तरीका सेम है। अगेन आपको सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन यूज करनी है और वही आपको कैलकुलेशंस करनी है, बट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए आपको इस तरीके से डिफरेंस, इस तरीके से एक्स्ट्रा आपको अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए करना पड़ेगा, राइट। आपको INA ऐसे निकालना पड़ेगा। नाउ अब जब आप ये INA निकाल लेते हैं, अगेन इसमें अगर मैं बताऊं आपको सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालना है, राइट। अब लेट्स से ये आपका जो आपने जब लोकेट कर लिया, मैं इसको ले रहा हूं Y1 बार और इसको ले रहा हूं मैं Y2 बार, ठीक है। अब एक्स्ट्रा, अब इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब यहां पे जो आपकी वैल्यू आएगी, दो सेक्शन मॉडुलस आपके निकलेंगे, राइट। अब आपके जो सेक्शन मॉडुलस निकलेंगे वो दो निकलेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन में तो Y1 बार और Y2 बार तो वो सेम ही होता है। Y मैक्स तो दोनों के टेंशन साइड कंप्रेशन साइड में Y सेम होगा। अब एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? Y1 और Y2 बार, ये दो अलग अलग डिस्टेंस है, राइट। तो लेट्स से टेंशन साइड मेरी नीचे वाली है और कंप्रेशन साइड मेरी ऊपर वाली है लोडिंग के हिसाब से। सो मैं कहता हूँ ZC विद रिस्पेक्ट टू दिस कंप्रेशन, आई कैन से, मैं इसको ऐसे निकाल लेता हूँ INA डिवाइडेड बाय Y2 बार, एंड ZT with respect to tension I can say INA divided by Y1 बार, राइट। तो यहां पे दो तरीके के आपके सेक्शन मॉडुलस निकल के आते हैं। तो क्वेश्चन में आप सिंपल ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।